राजू एक गरीब पर मेहनती युवक था। वह अपने छोटे से गांव धौलपुर में अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। गांव में कई सालों से सूखा पड़ा था, जिससे खेती बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। एक दिन राजू ने ठान लिया कि अब गांव में कुछ नहीं बचा। काम के लिए उसे शहर जाना ही होगा। राजू पैदल ही चल पड़ा और कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक छोटे से कस्बे नवगांव पहुंचा। थका मादा राजू एक मंदिर के पास बैठा था जब वहां का पुजारी उससे मिला। बेटा, दिखते तो बाहर के लगते हो, कहाँ से आए हो? पंडित जी, मैं धौलपुर से आया हूँ। गांव में सूखा है, काम की तलाश में निकला हूँ। मेरे जान पहचान में है एक अनाज व्यापारी वर्मा साहब। शायद वो तुम्हें कुछ काम पर रख ले। राजू को एक उम्मीद की किरण मिली और वह वर्मा साहब के पास पहुंचा। राजू, नमस्ते साहब, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं मेहनती हूँ, कुछ भी करूँगा। अच्छा ठीक है, गोदाम की सफाई और देखरेख करनी होगी। दिन भर काम करना होगा, लेकिन तुम्हें 300 रुपए महीने की तनख्वाह और 2 वक्त का खाना मिलेगा। राजू, मंजूर है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू ने पूरी लगन और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। वर्मा साहब को उसका स्वभाव और मेहनत पसंद आई। कुछ महीनों में ही राजू को 500 रुपए महीना मिलने लगा। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे भी जमा कर लिए। एक दिन, साहब, मैं जो पैसे जमा कर रहा हूं, उन्हें घर में रखना ठीक नहीं लगता। गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। वर्मा साहब, हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ एक मुखिया जी है, शिव नारायण, बड़े ईमानदार माने जाते हैं। लोग अपनी रकम उनके पास सुरक्षित रखते हैं। राजू ने विश्वास कर मुखिया जी से मिलकर अपनी जमा पूंजी 4,000 रुपए उनके पास रख दी। मुखिया जी, तुम निश्चिंत रहो बेटा, तुम्हारे पैसे अब मेरी जिम्मेदारी है। राजू फिर अपने काम में जुट गया। लेकिन 1 साल बाद जब वो अपनी रकम लेने गया तो, मुखिया जी, कौन पैसे? तुम्हारे कोई पैसे नहीं है मेरे पास। कोई रसीद है तुम्हारे पास? राजू, रसीद नहीं है, पर मैंने आपके सामने पैसे दिए थे। मुखिया जी, बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो यहां से, वरना बाहर करवा दूंगा। राजू का दिल टूट गया। उसने सारी बात वर्मा साहब को बताई। वर्मा साहब, ये तो अन्याय है, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वर्मा साहब ने एक योजना बनाई। अगले दिन वर्मा साहब बहुत सारे सोने के गहनों से भरा एक झोला लेकर मुखिया जी के पास पहुंचे। वर्मा साहब, नमस्ते मुखिया जी, सुना है आप लोगों की रकम सुरक्षित रखते हैं। मैं ये 50,000 रुपए के गहने कुछ दिनों के लिए आपके पास रखना चाहता हूँ। मुखिया जी की आंखें चमक उठीं। मुखिया जी, जी बिल्कुल, रखिए निश्चिंत होकर। ठीक उसी समय राजू वहां आया। राजू, नमस्ते मुखिया जी, मुझे मेरे 4,000 रुपए वापस चाहिए जो मैंने 1 साल पहले आपको दिए थे। अब मुखिया जी को डर लगा कि कहीं वर्मा साहब को सच्चाई पता ना चल जाए। मुखिया जी जल्दबाजी में, हाँ हाँ बेटा, मुझे याद आ गया। लो ये तुम्हारे पैसे, और माफ करना, पिछले बार भूलवश तुम्हें पहचान नहीं पाया। राजू ने पैसे लिए और चुपचाप चला गया। वर्मा साहब मुस्कुराते हुए, मुखिया जी, अब मुझे गहने देने की जरूरत नहीं है। मेरे रिश्तेदार वहीं से वापस आ रहे हैं जहां मुझे ये जमा करने थे। वैसे आप सच में बहुत भरोसेमंद निकले। राजू ने झुककर वर्मा साहब को धन्यवाद कहा। राजू, आप ना होते तो मैं अपनी मेहनत की कमाई कभी नहीं पा पाता। वर्मा साहब, बेटा, मेहनत और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और जो दूसरों की ईमानदारी का फायदा उठाते हैं, उनका अंत बुरा ही होता है। सीख, भरोसा करो, लेकिन होशियारी से जाओ, लेकिन जरूर मिलता है। लालच कभी भी किसी का भला नहीं करता।